हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज का हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट एक्सरसाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यानी हमारी जो पहली तिमाही होती है उसमें हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो एक्सरसाइज जो हमारी प्रेग्नेंट मदर है और जो बेबी है उन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 महीने का, उसमें काफ़ी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे हमें कमर दर्द होगा, हमारे पैरों में खिंचावट होती है, पैरों में क्रैम्प आ जाते हैं, हमारा जो पंजे है उसमें दर्द होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। इन सारे सिम्टम्स को ये जो एक्सरसाइजेस है कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। और यदि हम बेबी की बात करें तो जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जो हमारे होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी हमारी जो पहली तिमाही होती है उसका ड्यूरेशन होता है कॉन्सेप्शन, यानी हम जिस दिन प्रेग्नेंट हुए हैं उस दिन से लेके 12वें हफ्ते तक। तो हमें इस दौरान कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है हम आगे जानेंगे। हमें एक्सरसाइज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें कोई सी भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो पहला तिमाही है, हमारी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, काफ़ी ध्यान रखने वाला पीरियड होता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम इस ड्यूरेशन में थोड़ी लाइट वेट एक्सरसाइज ही करेंगे, फिर प्रोग्रेशन वाइज हम धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाते रहेंगे। तो एक्सरसाइज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आगे मैं बताऊंगी आपको कि 10 रिपीटेशंस करना है। तो यदि आपको 10 रिपीटेशन में रिलैक्स लग रहा है, थकावट नहीं हो रही है, तो आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, या फिर आपके कंफर्ट के हिसाब से उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम जेंटल नेक का मूवमेंट करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें क्रॉस लेग सिटिंग में बैठना है, रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, और हमारे गर्दन को आगे और पीछे मूव करेंगे इस तरीके से। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज उसमें हम नेक को स्ट्रेच करेंगे। एक हाथ हमारा इस तरीके से रहेगा, दूसरा हाथ हम पीछे रखेंगे कमर पे, और इस हाथ की मदद से हम गर्दन को इस साइड स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके कंफर्ट के हिसाब से आप काउंटिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इस साइड 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरीके से दोनों हाथों को सामने रखेंगे और इसे शोल्डर को टच करना है। इस तरीके से इसको ऊपर और नीचे ले जाएंगे। ये जो एक्सरसाइज है हमें आफ्टर बर्थ यानी डिलीवरी के बाद भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि हमें बच्चे को कैरी करना रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड। तो यदि हम एक्सरसाइज शुरू से करते हैं तो हमें ये पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, हमारे लेबर के दौरान और पोस्टपार्टम यानी बच्चा होने के बाद भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमें इस तरीके से शोल्डर पे हाथ रखना है और फिर इसे मूव करेंगे पहले आगे की ओर। 10 रिपीटेशंस। उसके बाद 10 रिपीटेशंस पीछे की ओर। ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम हाथों को स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से हाथ को रखेंगे, दूसरे हाथ की मदद से हाथ के पंजों को इस तरीके से नीचे की ओर ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5।
उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5। हाथ को पीछे कर लेंगे, फिर से इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट इस हाथ में इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाथ को उल्टा करके इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हाथों को इस तरीके से रखेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर आगे की ओर इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके से दोनों हाथ को ऊपर उठा के एल्बो को इस तरीके से पकड़ना है और स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच को होल्ड करेंगे फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम जो हमारा राइट हैंड है उसे नी पे रखेंगे, उसके बाद जो दूसरा हाथ है हम इस तरीके से हिप पर रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। इस स्ट्रेच को भी हमें लगभग 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। अब इस हाथ की बारी है। हमारा जो लेफ्ट हैंड है हम इस नी पे रखेंगे और जो हमारा राइट हैंड है हम हिप पे रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5। फिर से रिपीट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से पैरों को रखना है और हमारे पंजों को ऊपर और नीचे की ओर मूव करना है इस तरीके से। उसके बाद इसे सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। हमारी जो नेक्स्ट पोजीशन है हमें इस तरीके से सुपाइन पोजीशन में यानी पीठ के बल सीधे लेटना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से एडी को घिस के नी को बेंड करना है यानी घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है। नेक्स्ट इस पैर में ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरीके से दोनों पैरों को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को साइड में इस तरीके से रखना है और कमर को उठाना है। अब जितना कंफर्टेबल हो उतना आप उठाइए। आपको 5 सेकेंड का रुकना है। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। फिर से ऊपर 5 सेकेंड होल्ड एंड डाउन, ऊपर 5 सेकेंड होल्ड एंड डाउन। ओके, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, इसी पोजीशन में रहना है और जिस तरीके से हम हमारे यूरिनेशन के समय बाथरूम जब हमें आती है हमें उसे रोकने की कोशिश करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसे भी हमें लगभग 5 सेकेंड के लिए रोकना है, फिर रिलैक्स करना है। ठीक है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। हम उस जगह की मांसपेशियों को खींच के रखेंगे और फिर रिलैक्स। फिर से मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 सेकेंड रुके एंड रिलैक्स। फिर से खींचा
रोक के रखा और रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरीके से करवट लेंगे, ठीक है। साइड लाइन पोजिशन में इस तरीके से हम लेट जाएंगे। उसके बाद पैर को ऊपर और नीचे ले जाना है। याद रखिए आप जितना कंफर्टेबल है उतना ही आप करिए। इसे भी हमें लगभग 10 रिपीटेशंस करने हैं। सेम हम उस डायरेक्शन में भी करेंगे, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और इसे ऊपर और नीचे ले जाना है। ये जो सारी एक्सरसाइज हैं हमारे बैक पेन को भी रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइजेज जिसे हमें प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही के दौरान करना है। तो जो मेरा पुराना जो वीडियोस थे हमारे जिसमें हमने प्रेगनेंसी की सारी एक्सरसाइजेस की थी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। काफ़ी लोगों ने उस एक्सरसाइज को फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ये सब चीज़ देख के हमें भी अच्छा लगता है कि आप एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ इन सब एक्सरसाइज को काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करें और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। और बहुत काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था कि मैम आप क्या प्रेग्नेंट है ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी वीडियोस। तो यस, आई वाज प्रेग्नेंट, और मैंने इसीलिए सारी एक्सरसाइज का जो वीडियो बनाया था ताकि आप लोग को रिलेट कर पाए कि प्रेगनेंसी के दौरान भी सारी एक्सरसाइज की जा सकती है और उस एक्सरसाइज को फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।